ध्यान शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में यह विचार आता है कि हमें किसी चीज पर गहराई से सोचना है, किसी विचार या मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना है। लेकिन ओशो कहते हैं कि ध्यान सोचना नहीं है, यह विचारों से परे की जागरूक अवस्था है। यह मात्र कोई तकनीक नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी अवस्था जहाँ मन पूरी तरह शांत, निर्मल और सजग होता है। अक्सर लोग ध्यान को एक अभ्यास मानते हैं, बैठकर आंखें बंद करना, किसी विशेष मुद्रा में बैठना या किसी मंत्र को दोहराना। लेकिन ओशो स्पष्ट करते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब हम पूरी तरह जागरूक होते हैं, बिना किसी विचार के, बिना किसी जजमेंट के, तब हम ध्यान में होते हैं। ओशो के अनुसार मन हर समय विचारों से भरा रहता है। हम अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की कल्पना करते रहते हैं। लेकिन ध्यान का अर्थ इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और सिर्फ साक्षी बनकर देखता है, तब ध्यान घटित होता है। ध्यान का मूल सार यह है कि हम अपने विचारों से अलग हो जाएं। विचारे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम उनसे बंधे नहीं रहते। हम विचारों को देखें लेकिन उनमें खोए नहीं। ओशो कहते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही हमारे मन में विचार आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता, वह सदा मुक्त रहता है। ठीक वैसे ही हम भी अपने विचारों से अलग हो सकते हैं और शुद्ध जागरूकता में रह सकते हैं। ध्यान का सरल तरीका है साक्षी बनना। जो हो रहा है उसे बस देखना, बिना किसी हस्तक्षेप के। जब आप कोई विचार आते हुए देखें तो उसे पकड़ने की कोशिश न करें। जब कोई भावना जागे तो उसमें बहने के बजाय बस उसे देखें। जब कोई ध्वनि सुनाई दे तो उसे जज किए बिना महसूस करें। जैसे जैसे आप यह करने लगते हैं, आप पाते हैं कि विचारों की गति धीमी होने लगती है और अंततः एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। यही ध्यान की अवस्था है, जहाँ केवल जागरूकता रहती है और कुछ नहीं। मन का शोर कैसे शांत करें? हमारा मन लगातार भागता रहता है, कभी अतीत की यादों में उलझता है तो कभी भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। विचारों का यह शोर कभी खत्म नहीं होता, जैसे कोई अनियंत्रित धारा जो बिना रुके बहती रहती है। लेकिन क्या सच में इसे शांत किया जा सकता है? ओशो कहते हैं, मन को शांत करने का उपाय उसे रोकना नहीं बल्कि उससे असंग होना है। मन एक बंदर की तरह उछलता रहता है। ओशो मन को बंदर से तुलना करते हैं, एक ऐसा बंदर जो शराब पीकर पागल हो गया हो और जिसे बार बार डंक मारा गया हो। यह हर समय उछलता कूदता रहता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन क्या इसे रोका जा सकता है? नहीं, क्योंकि जितना हम इसे रोकने की कोशिश करेंगे यह उतना ही उग्र हो जाएगा। तो फिर क्या उपाय है? विचारों को दबाने के बजाय उनसे दूरी बनाना सीखें, उन्हें देखने की कला सीखें, लेकिन उनसे प्रभावित न हो। जब कोई विचार आता है हम उसमें बहने लगते हैं। अगर वह सुखद हो तो उसमें रम जाते हैं, अगर वह दुखद हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान का पहला नियम है विचारों को केवल देखना, उन्हें पकड़ना नहीं। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जब आप किसी नदी के किनारे बैठते हैं तो पानी बहता रहता है, आप उसे रोकते नहीं, बस उसे बहते हुए देखते हैं। उसी तरह अपने मन के विचारों को बहने दें, लेकिन स्वयं को उनसे जोड़े नहीं। क्या हो अगर विचार बहुत तेज हो? अगर विचारों का सुर बहुत तेज हो तो कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, सांसों पर ध्यान दें। बस अपनी सांसों को आते जाते देखें, धीरे धीरे यह आपको विचारों से दूर ले जाएगी। दूसरा, साक्षी भाव में रहें। हर विचार को देखिए जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, लेकिन उसमें खुद को शामिल न करें। तीसरा, शरीर को पूर्ण रूप से आराम दें। जब शरीर तनाव मुक्त होता है तो मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब यह अभ्यास गहरा होता है तो मन के शोर में भी शांति मिलने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है जब आप पाते हैं कि विचार तो आता है लेकिन वे आपको परेशान नहीं कर रहे हैं। ओशो की अनोखी ध्यान विधियाँ। ध्यान को लेकर दुनिया में कई विधियाँ प्रचलित है, लेकिन ओशो ने ध्यान को एक नए आयाम में प्रस्तुत किया है। उन्होंने पारंपरिक ध्यान के बजाय व्यवहारिक और जीवंत ध्यान विधियाँ विकसित की है, जो आधुनिक मनुष्य की व्यस्त और अशांत जीवन शैली के अनुकूल है। यह ध्यान केवल शांति प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि आंतरिक ऊर्जा को मुक्त करने और गहरे स्तर पर जागरूकता लाने के लिए है। पहला, डायनामिक ध्यान, ऊर्जा को मुक्त करने की क्रांति। डायनामिक ध्यान ओशो की सबसे प्रसिद्ध ध्यान विधि है। यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अत्यधिक विचारों से भरा हुआ है और जिन्हें गहरी शांति का अनुभव करने के लिए पहले अपनी ऊर्जा को मुक्त करना जरूरी है। इसकी 5 चरणों की प्रक्रिया है। पहला, तेज और गहरी श्वास। लगातार और तीव्र गति से सांस लेना जिससे अंदर की दबी हुई भावनाएं बाहर आ सके। दूसरा, ऊर्जा विस्फोट। चीखना, रोना, हंसना या कूदना, जो भी भीतर दबी हुई भावनाएं हैं उन्हें बाहर निकाल देना। तीसरा, ओम मंत्र का जाप करना, पूरे शरीर को झंकृत करते हुए शब्द का ऊंची आवाज में उच्चारण करना। चौथा, पूर्ण स्थिरता, अचानक रुक जाना और बस अंदर के अनुभवों को देखना। पांचवा, नृत्य और उत्सव,
अपनी ऊर्जा को एक आनंदमय नृत्य में प्रवाहित करना। दूसरा, कुंडलिनी ध्यान, ऊर्जा का जागरण। इस ध्यान को शाम का ध्यान भी कहा जाता है। यह ध्यान शरीर और मन को हल्का करने और गहरी शांति की ओर ले जाने के लिए किया जाता है। इसके 4 चरण है। पहला, झकझोरना। पूरे शरीर को हिलाने से अंदर की रुकी हुई ऊर्जा जागती है। दूसरा, नृत्य। शरीर को पूरी तरह स्वतंत्रता देकर नृत्य करना, जिससे ऊर्जा प्रवाहित होती है। तीसरा, ध्यान। चुपचाप बैठकर भीतर के अनुभवों को देखना। चौथा, पूर्ण विश्राम। लेटकर शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देना। यह ध्यान व्यक्ति के भीतर गहराई से रुकी हुई कुंडलिनी ऊर्जा को प्रवाहित करता है, जिससे भीतर आनंद और शांति का अनुभव होता है। नाद ब्रह्मा ध्यान, ध्वनि के माध्यम से ध्यान। यह ध्यान प्राचीन तिब्बती मंत्र साधना पर आधारित है, जिसमें ध्वनि के कंपन का उपयोग करके ध्यान किया जाता है। इसका 3 चरण है। पहला, हम ध्वनि करना, जिससे पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न होता है। दूसरा, हाथों की गतिविधियाँ। पहले हाथों को बाहर की ओर घुमाना, ऊर्जा देना, फिर भीतर की ओर घूमना, ऊर्जा लेना। तीसरा, शांति में बैठना, बस पूरी तरह मौन और शांत रहकर अनुभव करना। यह ध्यान पूरे शरीर को एक कंपन में ले जाता है और गहरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाहित करता है। चौथा, विपश्यना ध्यान, साक्षी भाव का अभ्यास। विपश्यना बुद्ध द्वारा दी गई सबसे प्रभावशाली ध्यान विधियों में से एक है, जिसमें सिर्फ अपने सांसों और शरीर की गतिविधियों को देखा जाता है। आराम से बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, बस इसे देखें, इसे नियंत्रित न करें। अगर कोई विचार आए तो उसे दबाए नहीं, बस उसका साक्षी बने। धीरे धीरे यह देखने की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि मन पूरी तरह शांत होने लगता है। यह ध्यान पूरी तरह से जागरूक बनाता है और धीरे धीरे विचारों से मुक्त करता है। ओशो की ध्यान विधियां सिर्फ मानसिक शांति देने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा को मुक्त करने और जागरूक बढ़ाने के लिए है। डायनामिक ध्यान हमें दबी हुई भावनाओं से मुक्त करता है। कुंडलिनी ध्यान ऊर्जा को प्रवाहित करता है। नाद ब्रह्मा ध्वनि के माध्यम से ध्यान को गहरा करता है और विपश्यना हमें साक्षी भाव सिखाती है। ध्यान और जीवन का संबंध। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई तनाव, दुख और अशांति से घिरा हुआ है। हर किसी के पास समय की कमी है, मन में असंख्य उलझने हैं और शांति एक खोए हुए स्वप्न की तरह लगती है। लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि हम रोजमर्रा के जीवन में भी ध्यान का अनुभव करें? ओशो कहते हैं, ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला कार्य नहीं है, बल्कि जीने की कला है। यह कुछ मिनटों का अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जब ध्यान जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब तनाव मिटने लगता है, दुख गले लगाता है और शांति सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। हमारे जीवन में जो भी अशांति और तनाव है, वो सिर्फ एक कारण से आता है। हम वर्तमान क्षण में नहीं जीते। हम या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। हमारा मन हमेशा भागता रहता है, यह होना चाहिए था, वह नहीं होना चाहिए था, जैसी बातें हमें परेशान करती है। हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा बदलता रहता है। परिणाम अशांति, तनाव और निराशा। समाधान क्या है? ओशो कहते हैं, जागो, बस जागो। ध्यान का अर्थ है जागरूकता। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई तनाव, कोई दुख नहीं रह सकता। ध्यान केवल तब नहीं होता जब आप किसी कोने में बैठकर आंखें बंद करते हैं। इसे हर पल अनुभव किया जा सकता है। पहला, जो भी करो पूरी तरह करो। अगर आप चाय पी रहे हैं तो केवल चाय पिए, उसका स्वाद महसूस करें, उसकी गर्माहट को महसूस करें। अगर आप चल रहे हैं तो हर कदम को जागरूक होकर रखें। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह से सुने, बिना किसी और विचार के। दूसरा, सांसों पर ध्यान दें। जब भी तनाव महसूस हो, बस एक गहरी सांसें लें और अपनी सांसों को आते जाते देखें। आप पाएंगे कि मन तुरंत शांत होने लगा है। तीसरा, हर दिन कुछ समय मौन में बिताएं। आज का जीवन इतना शोरगुल से भरा है कि हमें खुद की आवाज तक सुनाई नहीं देती। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठें और भीतर झांकें। चौथा, कोई विशेष क्रिया करने की जरूरत नहीं। ध्यान का अर्थ किसी विशेष आसन में बैठना नहीं, बल्कि हर चीज को पूर्णता और जागरूकता से करना है। जब आप यह समझ जाते हैं तो ध्यान किसी विशेष समय का मोहताज नहीं रहता। आपका पूरा जीवन ध्यान बन जाता है। मोक्ष और अंतिम मुक्ति। क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच एक यात्रा है, या फिर इसके पार भी कुछ है? हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं, प्रेम करते हैं, दुखी होते हैं, फिर एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन क्या यही अंतिम सत्य है? ओशो कहते हैं, मोक्ष कोई जगह नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, यह एक अनुभव है। यह वही अनुभव है जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब विचारों का तूफान रुक जाता है, जब व्यक्ति पूर्ण रूप से जाग जाता है। यही ध्यान है।
और यही अंतिम मुक्ति है। अधिकतर लोग मोक्ष को मृत्यु के बाद मिलने वाली किसी स्थिति के रूप में देखते हैं, जैसे कि कोई स्वर्ग या परलोक। लेकिन ओशो स्पष्ट रूप से कहते हैं मोक्ष कोई भविष्य की घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता है जो अभी और यहीं घट सकती है। मोक्ष का अर्थ है बिना किसी बंधन के जीना। बंधन केवल बाहरी नहीं होती, सबसे बड़े बंधन हमारे मन के भीतर है। ध्यान इन बंधनों को तोड़ता है और हमें पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। मोक्ष को कोई और हमें नहीं दे सकता। कोई गुरु, कोई ग्रंथ, कोई देवी देवता इसे नहीं दे सकते। इसे केवल हम स्वयं अपने भीतर अनुभव कर सकते हैं और इसका एकमात्र तरीका है ध्यान। पहला, वर्तमान में जियो। जब हम पूरी तरह वर्तमान क्षण में उपस्थित होते हैं तो जीवन एक अद्भुत शांति में बदल जाता है। दूसरा, स्वयं को देखो, विचारों को देखो, साक्षी बनो। जो हो रहा है बस उसे देखो बिना प्रतिक्रिया दिए। तीसरा, किसी भी चीज से चिपको मत। जो आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। चौथा, मौन को अपनाओ। मौन में ही सच्ची मुक्ति छिपी है। ओशो कहते हैं मोक्ष कोई भविष्य की चीज नहीं, यह अभी और यहीं घट सकता है अगर तुम पूरी तरह जाग जाओ।